नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। अदाओं की बारिश, हुस्न की बहार, आज भी जिनका नाम सुनते ही दिल होता है फैंस का बेकरार। अब विदाउट बेकरारी बढ़ाते हुए आई वेलकम ईशा कोप्पिकर इन द हाउस। ईशा, बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में आपका। ईशा, लगता है जब इंटरव्यूज़ के दौर चलते रहते हैं, मुलाकातें होती रहती है फैंस से भी, हमसे भी, बीच में जो थोड़ी कम हो रही थी, अभी मज़ा आ रहा है? हाँ, आ रहा है। अच्छा, रॉकेट शिप की मैं बात करूं, क्योंकि बहुत बड़े डायरेक्टर्स नहीं हैं, बच्चे हैं विस्लिंग वुड के जिन्होंने बनाई है। कैसा लगता है जब अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कम इन, आपके पास एक ऐसी स्क्रिप्ट लेके आते हैं जो शायद बहुतों से अच्छी भी हो, डायरेक्शन बहुतों से अच्छा भी हो, और ईशा कोप्पिकर को चूज़ करते हैं? कैसी लगी पहली बात उनकी स्क्रिप्ट एंड डायरेक्शन, क्योंकि एक स्टूडेंट्स का दिल का जो मामला था वो किस तरीके से आपने देखा? मेरी जो उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा, क्योंकि आई कुडंट बिलीव दैट 21-22 ईयर ओल्ड बच्चे इस तरीके से इतने रिस्पॉन्सिबली, इतने मतलब क्रिएटिव नॉलेज या रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलिए या हर चीज़ उन्होंने जिस तरीके से 2 दिन में ऑलमोस्ट 30 मिनट्स 25 मिनट्स की फिल्म निकाल दी। एंड बच्चों के साथ शूट करना आसान नहीं है बिल्कुल। तो एक 5 साल की बच्ची के साथ मुझे तो एक्टिंग करनी थी, उनको एक्टिंग करवानी थी जी, उस बच्ची से। बिल्कुल। मैंने सिर्फ मेरा रोल अदा किया है, तो हर चीज़ मुझे ऐसे लगा नहीं कि मैं बच्चों के साथ, मुझे एक बहुत बहुत वेरी प्रोफेशनल, वेरी प्रोफेशनल। अच्छा, करियर में जब ऊंचाई छूनी है तो क्या आपको लगता है एक्ट्रेस को भी रॉकेट शिप की तरफ फ्यूल और टेक ऑफ मोमेंट की ज़रूरत होती है? देखो, हमारे ज़िंदगी में ना हमको हम सबको फ्यूल और प्रोपेलिंग चाहिए, सबको चाहिए। वो अगर कहीं से नहीं मिलती तो सो दैट इज़ उनसे बेटर आपको वो वेलोसिटी बोलिए या प्रोपेलिंग बोलिए और वो फ्यूल बोलिए, कोई नहीं दे सकता। अच्छा, फिल्मों से लेकर पॉलिटिक्स और सोशल वर्क तक आपकी जर्नी कई गैलेक्सी एक्सप्लोर कर चुकी है, लेकिन अगला मिशन कौन सा प्लेनेट है जहाँ ईशा की रॉकेट शिप जाने वाली है? I like your question. So cute. Something different. I'm enjoying it. देखिए, अभी तक मैंने प्लैनेट सोचा नहीं है कौन सा प्लैनेट होगा, मैं कहाँ लैंड होने वाली हूँ। जहाँ भी रॉकेट शिप ले जाएगा वहाँ लैंडिंग, और वहाँ मैं बसा लूँगी अपना घर टेम्परेरीली, फिर वापस जाऊँगी रॉकेट शिप में, मैं फिर कहीं और चली जाऊँगी। लेकिन एक जो पिक्चर सबके बीच में लीक हुई, हाँ। क्या उस रॉकेट शिप पे भी हम देख पाएंगे? मैंने उस पर रेड कलर का ड्रेस पहना है, कोई पीरियोडिक फिल्म है वो? आप ओह गॉड, अच्छा वो आप देखिए। अच्छा, चलिए, फिंगर आर क्रॉस्ड, और अभी सरप्राइजेस का पिटारा नहीं खुल रहा, लेकिन बॉलीवुड के आकाश में आपने कई किरदार निभाए। अगर आपको एक रॉकेट शिप की कमांड दी जाए तो आप किस रोल में नजर आएंगी? पायलट, इंजीनियर या फुल ऑन हीरोइन? फुल ऑन हीरोइन, बिकॉज फुल ऑन हीरोइन पायलट इंजीनियर सब बन सकती है। हर किरदार निभा सकती है। रॉकेट शिप बिना नेविगेशन खो जाती है। राइट। आपकी लाइफ में वो नेविगेटर कौन सा जिसने आपको हमेशा सही दिशा दिखाई? आई थिंक माई इंस्टिंक्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और ऊपर वाला। ये भरोसा ज़रूरी है और कायम रहना चाहिए। फिल्मों में आपकी इमेज हमेशा एक बोल्ड और स्ट्रॉन्ग रही है। अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी को किसी रॉकेट शिप के नाम से जोड़ना हो तो वो क्या होगा? जैसे मून मिशन ईशा या फायर क्रैकर ईशा? आई थिंक फायर क्रैकर से मैं ज़्यादा सहमत हूँ। मून मिशन ईशा नहीं, फायर क्रैकर ही हूँ मैं। व्हाट सेज इट ऑल। या जहाँ भी जाती हूँ। अगर आपको अपने करियर का एक डिलीट बटन और एक रिप्ले बटन मिलता तो आप किन 2 फिल्मों का इस्तेमाल करती? डिलीट बटन और रीप्ले बटन, मैं उन सब फिल्मों को डिलीट करती जहाँ मुझे मेरा किरदार मेरे काबिलियत से कम रहा हो, जो मुझे ऐसे लगता है कि मेरा रोल ज़्यादा होना चाहिए था, मैं और कर सकती थी। और रीप्ले मैं डॉन को करना चाहूँगी। रीप्ले मैं एक और वक्त को करना चाहूँगी जिस फिल्म को मैंने नहीं किया किसी और फिल्म के वजह से।
तो मैं बेस्ट केस सिनारियो यही होता कि मैं दोनों फिल्में करती। बिल्कुल। दिल चाहता है एंड जी, प्यार इश्क जी, मोहब्बत, जी। बट लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे किरदार है जो अवेटेड है, Yes. एंड बेस्ट टाइम्स टू कम अगेन। यस ओटीटी के ईशा, ओटीटी के दौर में अगर ईशा कोप्पिकर को अपना धमाकेदार कमबैक करना हो तो आप किस टाइप का कंटेंट चुनेंगी? मसाला, मिस्ट्री या मैडनेस? तीनों चुनूंगी। मसाला, मिस्ट्री, मैडनेस तीनों चुनूंगी बिकॉज आई एम मैड, आई एम रियली मैड एंड दैट कीप्स मी गोइंग। मसाला बिकॉज आपने मेरा काम देखा है। मिस्ट्री इज समथिंग आई हैव नॉट ट्राइड। मतलब मैंने भूत का किया है बट वो मिस्ट्री में नहीं। हाँ, बट आई डोंट नो वो मिस्ट्री में आता है कि नहीं। लेट्स वेट फॉर मिस्ट्री देन। या सो मिस्ट्री, या इट्स समथिंग रियली मिस्ट्री। सो आई वुड लव टू डू अ थ्रिलर। कॉप के रोल्स किए मैंने जी, साउथ में, बिल्कुल। साउथ में किए हैं। यहाँ मैंने जो कॉप का रोल एक किया था किया, वो, हाँ, वो कॉमेडी था। कॉमेडी था। या आपके करियर का वो मोमेंट कौन सा था जहां आपने खुद से कहा ईशा अब ये लेवल पार करना है? अब ये लेवल पार करना है मतलब जब खलास मेरी लाइफ में आया और फिर एक इंसान टाइपकास्ट हो जाता है कि आप सिर्फ डांस कर सकते हो और कुछ और नहीं कर सकते, तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स को मुझे ना करना पड़ा जहाँ पे मुझे बहुत अच्छे गाने मिले थे लेकिन मुझे ना करना पड़ा। लेकिन सरोज खान की वजह से जब खल्लास गर्ल हुआ। सरोज खान नहीं थी खलास में। नहीं, जो जिन्होंने आपने सीखा जिनसे डांस, यस यस यस। और उसके Yes. बाद जो आपने परफॉर्मेंस दी खल्लास, उषा जी। लेकिन सरोज जी को आज भी लोग याद करते हैं। वो उस सरोज जी की असिस्टेंट थी उषा जी, जी। जी। यस। अभी हम देख रहे हैं शाहरुख के साथ ने डॉन की बात की। आपको लगता है क्योंकि नेशनल अवार्ड्स से अभी नामित हुए हैं, वो बहुत ऐसे सितारे हैं जिनको बहुत देरी से मिलता है लेकिन बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, आप इसे मानती है? इतने सालों बाद, लेकिन चलो देर से मगर दुरुस्त। जिंदगी में वी हैव टू बी ग्रेटफुल। मिलना चाहिए था स्वदेश के लिए लेकिन अभी मिला, बहुत लोगों को मिलता भी नहीं है। अच्छा, आज की पीढ़ी की लड़कियों के लिए आपके हिसाब से रियल स्ट्रेंथ क्या है? पेशेंस, जो नहीं है आज की पीढ़ी में। और सोशल मीडिया के दौर में आप जनरेशन को, आपको लगता है कि बहुत तेजी से भाग रही हैं, हाँ। यही पेशेंस लेवल भी खो रहे हैं वो। हाँ, और फोकस तो कैसे आप इस सोशल मीडिया के दौर को आज के दौर से में देखती हैं? आई थिंक आपको ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अपने यूज़ के लिए यूज़ करनी चाहिए, अब्यूज़ के लिए नहीं। कोई भी चीज़ ज़िंदगी में, कोई भी तरक्की साइंस ने कितनी भी की हो, बहुत ज़रूरी है उस चीज़ को अपने प्रोग्रेस के लिए यूज़ करना एंड नॉट फॉर योर मतलब फॉर योर एंड और फॉर योर प्रोग्रेस के ऑपोजिट क्या होता है, मतलब इट हैज़ टू बी फॉर योर ग्रोथ। तो कोई भी चीज़ जो आपका फोकस लेके जा रही है, इट्स प्लेइंग विथ योर माइंड, या आपको किसी भी तरीके से डीमोटिवेट कर रही है, कंपैरिजन्स क्रिएट कर रही है जिसकी वजह से आप उसको देख के आपको लग रहा है दुनिया में इतने अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है। ये सब बहुत हो रहा है सोशल मीडिया पे, और सच नहीं है, झूठ है, सब दिखावा है। आपको पता नहीं वो जिसने जो किया है वो कहाँ। फिर यू आर रूल्ड बाय लाइक्स, योर वैलिडेशन इज लाइक्स, योर वैलिडेशन इज हाउ मेनी पीपल आर फॉलोइंग यू, योर वैलिडेशन इज, आप समझ रहे हो, ये सब है। बट हमको बहुत ज़रूरी है, बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है यार। बिल्कुल। और आप हमेशा से आपने हमें स्ट्रांग रहने के लिए आपने हमेशा से एग्जाम्पल सेट किया स्ट्रांग की। क्या डेफिनेशन हो सकती है? अगर एक्ट्रेसेस का नाम आएगा तो ईशा कोप्पिकर आपका भी आएगा। सफलता के बाद भी आपको लगता है अंदर से एक अकेलापन या खालीपन महसूस होता है? अगर हाँ तो उससे निपटने का तरीका क्या है ईशा? अकेलापन ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। खुद से बातें करना, मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बात है, बहुत ज़रूरी है। हमेशा शोरगुल, हमेशा लोग, ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन उस सब के बाद मैं घर पे मेरी रूम में या मेरी टीवी के सामने या मेरे कॉफ़ी के साथ मेरे डेक पे बैठ के, आई लव दैट साइलेंस, आई लव दैट काम। इट हेल्प्स मी ग्रो, इट हेल्प्स मी थिंक, इट हेल्प्स मी रिजुवनेट, इट हेल्प्स मी एनर्जाइज। बहुत ज़रूरी है। सो मैं नहीं सोचती कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेली हुई नहीं। मेरे घर में मेरी बेटी है, बूमरैंग है, मेरा गोल्डन रिट्रीवर, मेरा स्टाफ है, मेरे दोस्त हैं,
वो मुझे अकेला रहने देते ही नहीं है, मुझे उनको भगाना पड़ता है, निकलो तुम लोग, जैसे मैं अभी तुम लोगों को इंटरव्यू से भगा रही ना किसी को, चलो रफा दफा हो जाओ, वैसे मुझे उनको भगाना पड़ता है। तो मैं कभी अकेली नहीं हूँ। एंड अगर अकेली हूँ तो मेरे पीआर लोग मुझे इंटरव्यूज से ऐसे, जैसे आज 4 घंटे से मैं बोड़ किए जा रही हूँ, गला बहुत दुख रहा है यार। बिल्कुल, इसको अभी जल्दी रैप अप करेंगे। ईशा, हम हमेशा मेंटल हेल्थ की बात करते हैं और आम लोगों की बात करते हैं। सेलिब्रिटीज़ के लिए भी मेंटल हेल्थ के इश्यूज रहते हैं बिकॉज प्रेशर बहुत है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, बिकॉज आप जिस तरीके से जवाब देते हैं उसको मुझे लगता है कि वो हर एक बेटी भी सुनेगी, मदर भी सुनेंगी, जो सिंगल भी हैं, और जो एक बेटी भी सुनेगी जो इस बात का जवाब चाह रही है देख के चीज़ों को। अब क्या चाहते हो? मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि सिंगल मदर हैं और बेटी भी है, रिलेशंस को लेके अगर, क्योंकि बहुत कम लोग इस बारे में बात कर पाते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वुमेन मैं मानता हूँ उनको वो होती हैं, एक आम लोगों की बात होती है। जब सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनको भी क्या मेंटल इश्यूज़ की रहते हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत रहता है। देखिए, हर आप अगर जिंदा हो तो आपको इश्यूज हैं, वो कितना भी पैसे वाला हो। दुनिया में सबसे पैसे वाला इंसान आपको लगता होगा खुश है, लेकिन उसके भी इश्यूज हैं। सो मनी, सक्सेस, wealth has got nothing to do with your sanity. Sanity ये जो है, ये हमको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप मैरिज में हो या मैरिज में नहीं हो, आप मैरिज में हो या डिवोर्स्ड हो, कई लोग मैरिज में भी खुश नहीं रहते, कई लोग डिवोर्स होके खुश हो जाते हैं, कई लोग डिवोर्स होने के बाद सारी ज़िंदगी अकेलापन महसूस करते हैं। तो ये अपने पे है कि हमको कितना अपने आप को खुश रखना है, आपको रोज जीना है कि रोज मरना है। बस अगर आप ये सोचोगे कि यू आर जस्ट लिविंग एंड डाइंग ईच डे ऑफ योर लाइफ, और यू आर लिविंग ईच डे ऑफ योर लाइफ, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। मुझे मेरे लिए जीना है, मुझे मेरी बेटी के लिए जीना है, मुझे मेरी लाइफ बनानी है, मुझे मेरी बेटी की लाइफ बनानी है, उसको एक जगह तक पहुंचाना है, उसके बाद उसकी लाइफ। मुझे क्या खुशी देती है, मुझे कौन से टाइप के लोग खुश नहीं करते, मुझे कौन से टाइप का काम खुश नहीं करता, मुझे कौन से टाइप का खाना खुश नहीं करता, कौन से टाइप का खाना खुश करता है, ये सब हमको पता है। खुशियाँ खुद ढूंढनी है। यस। किसी में, मतलब मुझे अपनी खुशी खुद ढूंढनी है, ये बहुत ज़रूरी है। ये लोगों को, ये मुझे मेरी माँ के पेट से सीख के नहीं आई, मैं आई हैव लिव्ड दिस, दैट्स व्हाई आई कैन टॉक अबाउट इट, बिकॉज देयर इज नो चॉइस। You have to be happy, and each day should be happy. Correct. रोज एक नई सुबह है. Yes, if you're alive, you should be happy because there is no choice. Because if you're not happy, then you're not living. फिर आप जीने के लिए, मतलब मर मर के जी रहे हो, जीने के लिए जी रहे हो। तो एक पर्पस ढूंढो अपनी लाइफ में कि आपका क्या पर्पस है। कोई काम ढूंढो, कोई चीज़ ढूंढो, कुछ भी ढूंढो जो आपको जिंदा रखे और खुश रखे। ऑन सेट्स अगर बहुत बातें होती है, भी एक्ट्रेसेस करते हैं कि 12 घंटे 13 घंटे बिट्स, और अभी बातें हो रही है कि 8 घंटे के लिए भी, कि सिर्फ 8 घंटे के लिए वो सेट्स पे काम करना चाहिए एक्टर्स को। ओके, तो फिर क्या उसमें, क्योंकि लंबी लंबी शिफ्ट्स होती है, 12 13 घंटे भी हमें भी हो जाते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि शिफ्ट कितने घंटे की काम करना चाहिए एक दिन में? मुझे लगता है आप जितने काम में आपका बेस्ट दे सकते हो उतना टाइम आपको काम करना चाहिए। उसके बाद अगर प्रोडक्टिविटी नहीं हो तो आपको घर जाना चाहिए। अगर मैंने डे नाइट शूटिंग की जिसके वजह से मैं गधी जैसे लग रही हूँ, सॉरी, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, तो वो फिल्म का लॉस है।
अगर मैं उतनी एक्टिंग मेरी मैं कर नहीं सकती, मैं सोच नहीं सकती, मेरा दिमाग मेरे घर पे किसी भी वजह से, या मेरी हेल्थ इज़ नॉट मेरा साथ नहीं दे रही है, तो इट्स द लॉस फॉर द फिल्म. So it is a decision that the producer, I mean the makers and the actors have to collectively decide. I'm no authority to say this. When I sign a film, I will talk to my director and I'll talk to my maker and I'll decide accordingly. मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती. हो सकता है we'll keep it a little flexible. 12 घंटे की रखो आप, 14 घंटे की रखो. जिस दिन कर सकती हूँ कर सकती हूँ, जिस दिन नहीं कर सकती नहीं कर सकती, जिस दिन 8 दिन कर सकती हूँ कर सकती. इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन यार. करेक्ट. ये मैं और आप बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते. ये डिबेट आज के बाद यही खत्म होनी चाहिए, बिकॉज प्रोडक्टिविटी आप कितनी देर में निकालती है, सच्चाई है वो 2 घंटे में भी निकल सकती है, वो 4 घंटे में भी निकल सकती है. क्या पता आपको 8 भी ना करना पड़े. हाँ, मैं ऐसे एक्टर्स को जानती हूँ जो सेट पे इतना लेट पहुँचते थे, मैं नाम नहीं लूँगी, इतना लेट पहुँचते थे कि बेचारे प्रोड्यूसर्स पिस जाते थे, लेकिन वो 9 घंटे का काम 3 घंटे में करते थे. एक टेक में खत्म काम, 3 घंटे में काम ओवर. तो प्रोड्यूसर सोचते अगर 3 घंटे में काम ओवर कर सकते हैं तो 9 घंटे में वो कितना काम निकाल सकता था. लेकिन वो एक्टर कितना स्मार्ट है, वो 3 घंटे में आगे काम करके निकल जाता था. बिल्कुल, और ये सही बात भी कही आपने. अच्छा, कौन सा जोनर, आखिरी 2 सवाल में, ईशा, बिकॉज यू हैव एक्सप्लोर्ड एवरी जोनर, लेकिन अब अभी इस वक्त कौन सा जोनर सबसे ज़्यादा आप एक्सप्लोर करना चाहेंगी? मुझे एक वॉरियर महारानी का रोल करना है. वो तो करूँगी. और मुझे एक भूतनी का रोल करना है, हॉरर करना है. मुझे एक कॉमेडी करनी है. आई लव कॉमेडी. और मुझे एक रोमांटिक फिल्म भी करनी है, क्योंकि मैंने एक्चुअली, आप सोचो, रोमांस जैसी फिल्म मैंने की ही नहीं है. कृष्णा कॉटेज वॉज रोमांस, बट इट वॉज अ भूतनीज रोमांस एंड वन साइडेड रोमांस यार. 50% ही था यार. You'll get your Sayyara एक soon तरफा on screen. है ना. You'll get your Sayyara on दो- screen जल्दी. हाँ, हाय. हाँ. एक आखिरी सवाल, क्या जल्दी हम आपको किसी प्रोजेक्ट में संजय लीला बंसाली के साथ भी देख पाएंगे, जो एक रह गई थी अधूरी चीज, जो बातें हो रही थी वो हो नहीं नहीं तो मैं पाई? भूत बन के आ जाऊंगी. आई विल हॉन्ट SLB. आपको लगता है यू आर द फिटेस्ट एक्टर टू It's not about fit. No. एक किरदार ऐसा, It's एक not किरदार. about fit. It is what fits the role. That's what It's I'm not saying. about- अच्छा, that way fit. That way अच्छा, किरदार that एक way. ऐसा मिले किरदार का fit. उस क्राफ्ट में. यस. हाँ, मैं वॉरियर हूँ, खूबसूरत हूँ, टैलेंटेड हूँ. सुन रहे हैं आप? और ऐसा कुछ होगा. बोलते हैं ना, जब आप कोई भी चीज़ सच्चे दिल से कायनात से तो पूरी कायनात आपको साथ मिलाने में लग जाती है. The कायनात is now judoing for me, don't worry. थैंक यू ईशा टॉकिंग Thank you so much. और हम जाते जाते इतना कहेंगे, जितना मैं समझ पाया हूँ ईशा की पर्सनैलिटी को, कि मंजिलें हिलती है हिलने दो. ईशा कोप्पिकर का जो निशान है अर्जुन के तीर जैसा है, और चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो थ्रिल हो, चाहे वो हॉरर हो, और चाहे वो कोई एक ऐसी पीरियोडिक फिल्म शायद जिसकी तैयारी हो रही हो और जिसकी तैयारी शुरू होना बाकी हो, और जल्द हम उसमें ईशा कोप्पिकर को देख पाएँ. फिंगर क्रॉस्ड. फिलहाल अभी के लिए इतना ही. आप बने रहिए भारत 24 के साथ.